मेरे साथ के बंदे नए नए जो है जो भी हैं वो सब जॉब कर रहे हैं, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं उनके साथ बैठता हूँ, जाता आता रहता हूँ उनके घर, तो मैं पूछता रहता हूँ उनसे दरअसल कि भाई काम से आयो, सब खैरियत है घर में? तो वो कहते हैं कि जॉब से कहाँ पैसे नहीं मिला, ये है वो है, दुनिया भर का बातें सुनाते। तो मैंने सोचा कि अपने गाँव में ही अपना कुछ करके दिखाऊँ, तो मैंने जो है बकरी फार्म खोला हुआ है। पहले मुझे जो है 2-4 लोग मुझसे कहते थे कि नया लौंडा है, नया उम्र का लौंडा है, ये बकरी फार्म कैसे कर लेगा, लेकिन मैंने उनकी मुंह तोड़ जवाब दे दी। नमस्कार भाइयों, मैं परवेश वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप बकरी पालन छोटी स्तर से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर शेड है और काफ़ी सस्ते में ये पूरा बनाया हुआ है। तो सर से हम जानेंगे किस तरह से बकरी पालन करते हैं, कहाँ मार्केटिंग करते हैं, और साथ ही भाइयों ये भी जानेंगे कितना इनको इससे प्रॉफिट है, कितना मुनाफा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार प्रेम भाई। नमस्कार जी। सर ये क्या लोकेशन है सर? ये ब्रज घाट है। तो प्रेम भाई ये बताइए, आप बकरी पालन करते हैं, हाँ, कब से कर रहे हैं सर? ये हो गया मुझे 3.5 साल। जी। तो प्रेम भाई कभी नौकरी का नहीं सोचा आपने, जॉब वॉब करनी है कभी? जॉब का भी मैंने सोचा है, लेकिन दरअसल मेरे दोस्त और भी हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो उनसे मैं पूछता रहता हूँ कि भाई आयो कुछ करवाओ या करो, क्या हालचाल बढ़िया है, फैमिली सही है? सभी कहते हैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं मिले, आपके सैलरी नहीं मिले। मैंने सोचा कि अपने गांव में ही कुछ ना करते हैं, तो मैंने बकरी फार्म स्टार्ट किया। जी। तो कहने का मतलब ये है कि जो जो आपके यार दोस्त हैं, जो जानने वाले हैं, वो भी नौकरी करते हैं, लेकिन आप उनसे संतुष्ट नहीं है, मतलब सेटिस्फैक्शन आपको है नहीं। नहीं। तो सर आपने कब स्टार्ट किया था, कितनी बकरियों से आपने स्टार्ट किया था ये? मैंने 3.5 साल पहले स्टार्ट किया था, और मैंने किया था 16 बकरी से स्टार्ट। जी। और कितना सर उसमें इन्वेस्टमेंट आया था उस टाइम पे? मैंने उस टाइम जो है 1,40,000 की बकरी ली थी। जी जी। उसमें मुझे नुकसान भी हुआ था। उसमें नुकसान ये हुआ था, मेरी कुछ बकरियां ख़त्म हो गई थी जब मैं ट्रेनिंग नहीं लिया था। अब मैं ट्रेनिंग लेने के बाद बिल्कुल काम अच्छा चल रहा है मेरा। सिरोही नस्ल की बकरी है मेरे पास, दोगली। जी। पहले मैं सिरोही नस्ल की लाया था, फिर मैंने यहाँ से लोकल की बकरी ली, फिर मैंने दोगली नस्ल बनाई उससे, और फिर अपनी खुद की एक ब्रीड होगी। अब जो बंदे फ़ोन करते हैं उनको मैं यही ब्रीड देता हूँ। तो सर ऐसा क्यों किया आपने, दोगली नस्ल, दो नस्ल को आपने ऐसा क्या क्यों किया आपने ऐसा? वो जो है ना ज़्यादा बीमार पड़ रही थी, मुझे नुकसान हो रहा था उससे। जी। तो मैंने सोचा कि अपनी यहाँ की ब्रीड से एक अलग चेंजिंग ला के देखता हूँ। ग्रोथ वही करता है जो सा सिरोही बकरी करती है, सेम वही ग्रोथ करता है मैं आता है, लेकिन बकरी बस वो चेंज है जी। कलर में थोड़ा फ़र्क है। तो आज सर कितनी बकरी हैं आपके पास? मेरे पास अभी तो फ़िलहाल 50 है। 100 बकरी थी। लॉकडाउन में दरअसल ऐसा हुआ है, दूध की इतनी मांग पड़ गई, तो हमारे लोकल के गांव वाले ही और आस पड़ोस के गांव के जो मेरे पास फ़ोन कर करके 1-2 बकरियां उन्होंने ले ली दूध के लिए। जी। तो प्रेम भाई आपने दूध के लिए रखी हैं या मीट के लिए? देखो, मैं ना दूध के लिए ना मीट के लिए, मैं नए फार्मरों को जो है वो बच्चे देता हूँ, इन्हें 6 महीने के बच्चे उन्हें देता हूँ, वो नए फार्म खोलते हैं। अच्छा। और दरअसल दूध भी अच्छी दे देती है, पर दूध के जो है मैं बच्चों को पिलाता हूँ जो ग्रोथ करता है बच्चा अच्छा, इसलिए। तो आपने ना मीट के लिए है ना उसके लिए, आप इसे फार्मर को देते हैं जो उसको फार्म अपना खोलना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सर ये आपको आइडिया आया कहाँ से? ये आइडिया जो है मैं बचपन से ही शौक था मेरी बकरियों का, क्योंकि लेकिन आप थोड़ा स्टाइलिश भी लग रहे हैं मेरे को, मतलब, लेकिन फिर भी आप बकरी पालन कर रहे हैं, तो ये कैसे आपको ये शौक था या कैसे आइडिया आया? शौक ही था बचपन से मेरा, जो है यही शौक था। लेकिन मेरे साथ के बंदे नए नए जो है जो भी हैं वो सब जॉब कर रहे हैं, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं उनके साथ बैठता हूँ, जाता आता रहता हूँ उनके घर, तो मैं पूछता रहता हूँ उनसे दरअसल कि भाई काम से आयो, सब खैरियत है घर में? तो वो कहते हैं जॉब से कहाँ पैसे नहीं मिला, ये है वो है, दुनिया भर का बातें सुनाते। तो मैंने सोचा कि अपने गाँव में ही अपना कुछ करके दिखाऊँ, तो मैंने जो है बकरी फार्म खोला हुआ है। पहले मुझे जो है 2-4 लोग मुझसे कहते थे कि नया लौंडा है, नया उम्र का लौंडा है, ये बकरी फार्म कैसे कर लेगा, लेकिन मैंने उनकी मुंह तोड़ जवाब दे दी। तो आपने उनको दिखाया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, बकरी पालन में फ़ायदा है। ठीक। सर प्रॉफिट की हम बात बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं कि समस्याओं की। तो क्या क्या आपको इसमें समस्या आई जब आपने स्टार्ट किया? जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरी जो है मुँह पका, खुर पका, ये सब मतलब दिक्कत आई थी इनकी। मैं जो है पहले डीवर्मिंग या वगैरह कुछ नहीं जानता था, और इसके बाद मैंने जब ट्रेनिंग ली, पहले तो मेरे 2-4 जानवर ख़त्म हो गए थे, उसके बाद मैंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद मैं जो है अब
नए जब पत्ते देता हूँ, नए जब घास उगती है तो मैं पीपीआर देता हूँ। ये नहीं कि मौसम के हिसाब से पीपीआर देना जी। चाहिए, लेकिन घास के हिसाब से नहीं देता वो तो हूँ। सर एक बीमारी की बात हुई, आपको हाँ। बाकी और क्या समस्या आई हैं बाकी इसमें, कोई या जो अभी समस्या आ नहीं। रही हैं, जैसे मार्केटिंग की समस्या, या नहीं माल बिकता है, या किस तरह की समस्या? नहीं, मार्केटिंग कोई समस्या नहीं। 100 200 500 कितने भी जानवर हो, जी आपके पास ये एक मतलब आप नए बंदे को जब पता लगेगा कि आपके पास माल है तो वीडियो के माध्यम से वो जो है माल बिक जाता है। मेरा तो माल अभी कहो अभी बिक जाएगा। भाइयों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र जंगल है। यहाँ दूर दूर तक कहीं भी कोई घर या कोई ऐसा मकान नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी बस्ती है जहाँ पे ये लोग रहते हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि इनको इस जंगल में भी मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है। इनको फ़ोन पे ही सारा काम हो जाता है, जो भी लेने वाला है वो यहीं पर ही आके इनसे माल ले लेता है, और नकद पैसे, हैंड टू हैंड इनको इधर माल लिया और इधर इनको पैसे दे दिए। जी। तो इससे अच्छा क्या होगा भाइयों कि आप ऐसे क्षेत्र में बैठे हैं जहाँ पर लाइट भी नहीं है। आपके गांव में सर लाइट भी नहीं है शायद? नहीं, लाइट नहीं है, लेकिन हम सोलर देखिए ऊर्जा से करते हैं सब काम। देखिए सर, भाइयों, इनके गांव में लाइट भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनको मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है। इनका माल अच्छे से बिकता है, फ़ोन पे बिक जाता है। तो सर आप जो माल है वो कहाँ सेल करते हैं और किस रेट में सेल करते हैं? मेरी जो माल जो है वो फ़ोन पे ही वीडियो के माध्यम से बिकता है, और जो है मैं 6 महीने से 8 से 9 महीने तक का बच्चा दे देता हूँ। 5,000 के लमसम के बच्चा जाता है मेरा। वो प्रेग्नेंट होने के लायक हो जाता है, मैं इसलिए नए फार्मर को देता हूँ वो। जी। तो सर ये बताइए, एक बकरी से अगर हम एक बकरी की बात करें तो कितनी इनकम से हो जाती है और कितनी इसमें लागत आती है, लागत देखो, जो और कितने समय में ये इनकम होती है? स्टूल फीडिंग पे जो रखते हैं ना, उनके लिए लागत आती है। मेरे लिए तो कोई लागत नहीं है, क्योंकि मेरी फ्री है बिल्कुल। मैं 2 बंदे रखा हुआ हूँ, 5-5 हज़ार में 10,000 रुपये वो लेते हैं। एक बकरी मेरी 15,000 रुपये कमा के देती है। मेरे पास अच्छा, 100 आपने बकरी 2 रहती है। बंदे भी रखे हुए हैं हाँ। सैलरी पे? हाँ, जी। तो एक बकरी से कितनी इनकम हो जाती है? 15,000 रुपये की इनकम हो जाती है एक बकरी से लमसम। और लागत क्या आती है सर? लागत मेरी तो कुछ नहीं है, मेरे तो 10,000 रुपये महीने के जाता है बस बंदों को। जी। तो सर ये जो इनकम आप बता रहे हो, ये लगाई के खिलाई के बाद बता रहे हो या शुद्ध मुनाफा आप बता रहे हो? ना शुद्ध मुनाफा। तो प्रेम भाई ये बताइए कि बकरी पालन एक फ़ायदे का सौदा है या नहीं है? देखो, बकरी पालन तो एक फ़ायदे का सौदा इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तो अगर आप बकरी पालन करते हैं तो 1 साल के अंदर आपको कमाई नहीं दिखेगा, अगर नए करते हो तो। जी। ठीक है। और अगर आपको हर महीने कमाई चाहिए तो आप मुर्गी फार्म खोल लीजिए, उसमें रिस्क है। इसमें कोई रिस्क नहीं। आप साल भर के बाद ही आपको कमाई मिलेगा, और अच्छा मिलेगा। मैं भी कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छा मिल रहा है। आपको खुल के नहीं बता सकता, लेकिन लमसम 15,000 का साल भर में एक बकरी दे देगी। तो सर नुकसान इसमें क्या? देखिए हर बिजनेस के कुछ ना कुछ उसके नुकसान होते हैं, तो बकरी पालन में क्या नुकसान है? नुकसान ये है, अगर कोई बंदा नया खोलता देखा अधिकतर बंद हो गया फार्म। फार्म क्यों बंद हो गया? अधिकतर बंदे ये करते हैं, पैसे बहुत है, बाप का पैसा लगा देते हैं उसमें, शेड बड़ा बना देते हैं और बकरी कम लाते हैं। तो बकरी उसमें पल नहीं पाती है, कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए नुकसान हो जाता है उसमें। तो कहीं ना कहीं आपका जो मतलब है कि लोग शेड पे ज़्यादा खर्च करते हैं, एनिमल पे, बकरियों पे नहीं करते हैं। बकरियों पे कम करते हैं, जबकि बकरियों पे और खाने पीने पे उनको ज़्यादा खर्च करना ज़्यादा चाहिए, खर्च करना चाहिए ताकि जो उनकी ग्रोथ है बकरियों की वो बढ़े और उनको मुनाफा हो। हाँ। सर ट्रेनिंग का क्या सोचते हो? ट्रेनिंग का कितना महत्व है सर इसमें? ट्रेनिंग देखो, ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, और अच्छा होता है। ट्रेनिंग लेने के बाद एक पक्का हो जाता है कि हाँ मैं कर पाऊँगा इस काम को। ट्रेनिंग नहीं लोगे तो आपके मन में ये रहेगा कि मैं कर पाऊँगा नहीं पाऊँगा, है ना। ट्रेनिंग के बाद आपको ये पक्का प्रूफ हो जाएगा कि मैं कर पाऊँगा। तो सर आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली थी? मैंने गजरोले से ली थी। कितने दिन की ट्रेनिंग थी? ये 6 दिन की ट्रेनिंग है। अच्छा, 6 दिन की ट्रेनिंग थी ये। सर ये बताइए, एक बकरी एक दिन में कितना खाती है और कितने का खाती है? देखो, एक बकरी अगर कोई शेड में रखना चाहता है स्टूल फीडिंग पे, तो एक बकरी लमसम 20 रुपये की दिन की चार्ज मतलब दिन की खा लेती है। पर मेरे यहाँ तो फ्री है, जितना कम से कम खाने पीने के मैं खर्च कर सकता हूँ उतना कम से कम करो, तभी आपको ज़्यादा मुनाफा और अच्छा काम दिखेगा। और सर खाने में जो भाई, जैसे आपका तो पूरा ये एरिया खुला है, जिन भाई का एरिया इतना खुला नहीं है तो क्या खिला सकते हैं इनको? वो जो है, अगर 50 बकरी रखना चाहते हैं तो 50 बकरी में लमसम उनकी 2 बीघा कम से कम ज़मीन में चारा हो, उसमें मक्का हो, जौ हो, समय समय की अनाज उसमें बनती रहे, ताकि उनको कुछ ना कुछ मिलता रहे। कुछ ना कुछ मिलता रहे। और गेहूं का भूसा से
थोड़ा इनको मतलब खांसी वगैरह या और भी समस्या की दिखाई देती है, तो इसके इनको जो है चने के भूसा या दाल की ऐसी चीज़ की ज़्यादा वो करे, खाने की देने की कोशिश करे, और इनको जो है उन खाने में काली नमक ज़रूर डालें। जी। तो सर जैसे आप ये ओपन में इसकी चराई करा रहे हैं, तो इनकी सेहत पे भी कुछ फ़र्क पड़ता है? जो फार्म की बकरियां होती हैं उनमें और आपकी बकरियों की सेहत में कुछ सर फ़र्क पड़ता है इससे? फ़र्क ये पड़ता है, देखो एक चीज़ है, कोई चीज़ खुला जगह में घूमती रहेगी तो उसकी ग्रोथ अलग हो जाएगी, और कोई बंद जगह पे होगी तो उसकी ग्रोथ अलग होएगी। तो इसको जो है यही है, मतलब खुले जगह पे बहुत अच्छी होती है, थोड़ा जगह ज़्यादा कर लो आप तो आपको भी बहुत अच्छा मतलब ग्रोथ करके देगी। सर अगर कोई भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है तो मिनिमम से मिनिमम कम से कम कितनी बकरी से स्टार्ट करे और कितना इन्वेस्टमेंट लेके चले? 10 से 15 बकरी से स्टार्ट करें और लमसम 1 लाख रुपए लगाए, ज़्यादा नहीं, मतलब 5-5 हज़ार की। अगर कोई बच्चे से स्टार्ट करना चाहता है, जैसा बच्चा मैं देता हूँ, अभी मेरे पास 10 बच्चा सेल के लिए है, वो बच्चा जो है ऑर्डर पे ही है, वो 5,000 रुपये का तय हुआ है, ठीक है। उसमें 1 बकरा है और 9 बकरी है जी। वो क्रॉसिंग के लिए तैयार है, जी। तो मैं 5-5 हज़ार में उनकी बात हो गई मुझसे। जी जी। तो वो ऐसे बकरियों से स्टार्ट करे तो 1 लाख में उनका काम बहुत अच्छा चल जाएगा। तो सर 1 लाख लगा के वो कितनी आमदनी ले सकता है और कितने दिन में वो आमदनी ले सकता है? कम से कम उनकी साल भर में आमदनी स्टार्ट होएगी। अगर वो चाहे कि मैं 6 महीने में या 2 महीने में कमाई स्टार्ट करूँगा तो वो नहीं हो पाएगी। तो सर साल भर बाद भी कितना इनकम उसको आना स्टार्ट हो जाएगा? साल भर में कम से कम उनको जो है 8-10 हज़ार से स्टार्ट हो जाएगा। 8-10 हज़ार रुपये से? हाँ, शुरू में 8-10 हज़ार से। जब 2 साल बीत जाएगा तो 15,000 रुपये एक बकरी कमा के दे देगी। जी। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद फिर इनकम इसमें अच्छी है। हाँ, इसको टाइम लगता है इसमें। सर अगर बीमारियों की बात करें तो बीमारियां क्या क्या आती हैं और क्या क्या बचाव है सर उनका? इनका देखो, एक तो नई जगह पे रखने पे जो है PPR, FMD और ET, ये तीनों चीज़ की वैक्सीन लगानी चाहिए। तो इनको जो है रुक के लगानी चाहिए, जिस मौसम पे जो लगता है उस मौसम पे वो लगाना चाहिए। तो आपके फार्म पे सर ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपको देखो तो पूरा एकदम खुला ओपन है। नहीं, मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना? तो सर फीड की जो कॉस्ट है वो कैसे कम कर सकते हैं? फीड की जो कॉस्ट है वो कैसे कम हो सकता है? अपनी ज़मीन हो थोड़ी तो उसमें जो है चारा लगाए, दाना बनाए, इससे इसकी माध्यम से कम हो सकता है। और अगर खुली ओपन जगह हो तो खुली जगह में छोड़े बकरियों को। जी जी। तो सर सबसे जो बढ़िया ब्रीड है वो कौन सी है? सबसे बढ़िया ब्रीड देखो मेरे पास तो सिरोही है। मैं सिरोही को कहूँगा तो दुनिया सोचेगा सिरोही को कह रहा है। जी। बीटल है, सिरोही है, गुजरी है और नागफनी है। ऐसे 3-4 और भी ब्रीड हैं। जी जी। सब अच्छे ब्रीड है। ये जो शेड है सर, ये शेड किस तरह का होना चाहिए? जैसे आपने, मैं देख रहा हूँ आपने जो शेड बनाया हुआ है अपना, ये बांस का बनाया हुआ है, ऊपर आपने वो पुराली जो होती है उससे आपने बनाया हुआ है। तो साइड देखो, जिस तरफ से सुबह का धूप निकलता है उस साइड से होना चाहिए साइड जी। और आगे को खुला होना चाहिए जगह, जो बकरियां सुबह घूम सके। इसी तरीके से बनाइए और ज़्यादा साइड में इन्वेस्ट ना करें, मतलब ज़्यादा मोटा इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। सर मार्केटिंग की अगर बात करें तो कुछ समस्या है आपको सर मार्केटिंग की? ना, मार्केटिंग कोई समस्या नहीं। तो सर भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हो जो उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट करने की सोच रहे हैं? ये अच्छा काम है या नहीं है? इससे प्रॉफिट होगा नहीं होगा? देखो, मैं भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है अपनी लोकल से बकरी ले और ब्रीडर रख के अच्छा, ठीक है। और नहीं तो और भी फार्म है, उनसे जो है अगर बकरी लेना चाहे तो वो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। हालांकि वो आते ही कमाई दे देगी, वो भी 6-7 महीना 1 साल ले लेगी, लेकिन आप कम से कम में बकरी ले और अच्छा बकरी लेके और उनकी जो है अपने सामने खुद क्रॉस करवा के और उनकी बच्चा सेल करते रहे आगे को। जी जी। जो बिजनेस है ये अच्छा बिजनेस है। अच्छा बिजनेस है। अगर मेहनत से किया जाए, थोड़ा लगन से किया जाए, हाँ। और थोड़ा टाइम का जो टाइम है इसमें 1 साल का, ऐसे नहीं कि आप जो है अपने जो भी आदमी रखे हुए हैं उनके ऊपर छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। देखो, मैं भी खुद जंगल में ही हूँ, ठीक है। और बकरी मैं सुबह शाम देख के खोलता हूँ और आता हूँ लेने संग। मैं अभी आया हुआ हूँ यहाँ लेने इनके संग, अभी ले जाना है घर, तो देख के ले जाता हूँ, देख के ले आता हूँ। बस थोड़ा समय लगता है, अदरवाइज ये बिजनेस अच्छा ही है। हाँ। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे भाइयों को। धन्यवाद सर। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें